मणिपुर में विद्रोहियों के हमले में 2 लोगों की मौत, कई घायल, ड्रोन बम का किया गया इस्तेमाल। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश का कहर, 10 लोगों की मौत। सीएम बोले 50 सालों में ऐसी बारिश नहीं देखी। मणिपुर में विद्रोहियों के हमले में 2 लोगों की मौत, कई घायल, ड्रोन बम का किया गया इस्तेमाल। सरकार मणिपुर में संदिग्ध विद्रोहियों की गोलीबारी में आज 2 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। साथ ही 9 लोग भी घायल हुए हैं, इनमें 2 सुरक्षाकर्मी हैं। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। संदिग्ध विद्रोहियों ने ड्रोन और बम के साथ अत्याधुनिक हथियारों के साथ हमला किया। राज्य सरकार ने इस घटना की निंदा करते हुए बयान जारी किया है, जिसमें कहा कि यह घटना राज्य सरकार के शांति के प्रयासों को पटरी से उतारने का प्रयास है। मणिपुर पुलिस ने एक एक्स पोस्ट में कहा कि इम्फाल पश्चिम के कोटरुक में एक अभूतपूर्व हमले में कथित कुकी विद्रोहियों ने उच्च तकनीक वाले ड्रोन के उपयोग से कई आरपीजी तैनात किए हैं। ड्रोन बमों का इस्तेमाल आमतौर पर युद्धों में किया जाता रहा है। साथ ही कहा कि सुरक्षा बलों और नागरिकों के खिलाफ विस्फोटक लगाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल महत्वपूर्ण वृद्धि का संकेत है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश का कहर, 10 लोगों की मौत। सीएम बोले 50 सालों में ऐसी बारिश नहीं देखी। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश को लेकर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पिछले 50 सालों में ऐसी रिकॉर्ड बारिश नहीं देखी। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौसम की स्थिति की समीक्षा की। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है। इसके चलते प्रदेश में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। गृह मंत्री वंगलापुड़ी अनिता ने रविवार को बताया कि राज्य में पिछले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश के कारण 5 जिलों के 294 गांवों से 227 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौसम की स्थिति की समीक्षा की और उनसे बाढ़ का आकलन करने तथा उसके अनुसार राहत एवं बचाव अभियान संचालित करने के लिए ड्रोन जैसी प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करने के लिए कहा है। लखनऊ की लॉ यूनिवर्सिटी में छात्रा की मौत, हॉस्टल के कमरे से मिला एनआईए के आईजी की बेटी का शव। लखनऊ की राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एक छात्रा की मौत हो गई। 19 साल की अनिका को अपने हॉस्टल के कमरे में बेहोश पाया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शनिवार रात को एक 19 साल की छात्रा अपने हॉस्टल के कमरे में मृत मिली। पुलिस ने यह जानकारी दी है। छात्रा की पहचान अनिका रस्तोगी के रूप में हुई है, जो राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा थी। अनिका को उसके कमरे के फर्श पर पड़ा पाया गया और उसे बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने एक बयान में कहा कि अनिका की रात करीब 10 बजे कार्डियक अरेस्ट के कारण मौत हो गई। अनिका एलएलबी तृतीय वर्ष की छात्रा और महाराष्ट्र कैडर के 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी संजय रस्तोगी की बेटी थी। संजय रस्तोगी वर्तमान में दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी में आईजी के रूप में कार्यरत हैं। कौन नहीं चाहता सस्ती दवाइयाँ? दिल्ली के लोगों, अब टेंशन छोड़ो, महंगी दवाइयों की झंझट खत्म। हेल्पलाइन फार्मेसी यूसुफ सराय में मिल रही है 50% तक की छूट। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। अगर दुकान जाने का मन नहीं तो भी फिक्र मत करो, घर बैठे बैठे ऑर्डर करो और कुछ ही घंटों में पाओ घर पर डिलीवरी। हर तरह की दवाइयाँ मिलेंगी आपको, वो भी बड़े आराम से। नीचे नंबर देखो और झटपट ऑर्डर लगाओ। तो फिर देर किस बात की? हेल्पलाइन फार्मेसी से फटाफट ऑर्डर करो और बजट में रहकर अपना ख्याल रखो। दिल्ली में सस्ती और आसान दवाइयों के लिए हेल्पलाइन फार्मेसी है नंबर 1। आज ही मंगा लो।